भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में स्वाध्याय को लेकर के विचार चल रहा है। तप के बाद में स्वाध्याय है। क्रिया योग में 3 क्रियाएं हैं। उन तीनों में से पहली क्रिया को, तपस्या को लेकर के हमने विचार किया है। स्वाध्याय को लेकर के विचार चल रहा है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? जिस प्रकार से तप की महत्ता है, तप का यहां पर विशेष उपयोग है, उसी प्रकार से स्वाध्याय का भी विशेष उपयोग है, इसकी महत्ता है। बिना तप के योग को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो बिना स्वाध्याय के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए कहा है, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, ये विशेष रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। स्वाध्याय जो कि मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना और प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप करना, यह है स्वाध्याय। और ये जो शास्त्रों को पढ़ना है, वो उन शास्त्रों को पढ़ना है जो दुखों को दूर करने वाले शास्त्र हैं। और दुख दूर उन शास्त्रों से होते हैं जो भौतिक शास्त्र हैं, उनसे भी दुख दूर होते हैं। और जो आध्यात्म शास्त्र हैं, उनसे भी दुख दूर होते हैं। दोनों शास्त्रों की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में अध्यात्म को लेकर के चलने वालों में एक भ्रम रहता है कि भौतिक शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है इन भौतिक शास्त्रों को पढ़ करके? ऐसा नहीं है। भौतिक शास्त्रों को भी पढ़ना है। यदि दुख दूर करना है तो केवल आध्यात्मिक दुख ही नहीं है संसार में। जो अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञानार्जन के माध्यम से आध्यात्मिक दुखों को दूर किया जाता है, बस इतनी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आवश्यकता भौतिक दुखों को, बाह्य दुखों को दूर करना भी है। भौतिक पदार्थों के ना होने के कारण से बाहर के बहुत सारे दुख जो हमें प्राप्त होते हैं, उन दुखों से बचना है। और उन दुखों को दूर करने के लिए भौतिक शास्त्रों को पढ़ना है। जिन भौतिक पदार्थों के माध्यम से हमें सुख प्राप्त होता हो और जिन भौतिक पदार्थों के ना होने से जो दुख प्राप्त होता हो, उन पदार्थों से संबंधित विद्या को जानना ही भौतिक विद्या है। और ऐसा जानने की चेष्टा केवल हम करते हैं, ऐसा नहीं है। ऋषियों ने भी ऐसा ही किया है। और ऋषियों ने भी इसलिए किया है क्योंकि ईश्वर का आदेश है, वेद का संदेश है। वेद स्वयं कहता है भौतिक विद्या को भी पढ़ना है, भौतिक शास्त्रों का ज्ञान करना अनिवार्य है। स्वयं यजुर्वेद कहता है, यजुर्वेद के 40वां अध्याय है और उस 40वें अध्याय का 11वां मंत्र है, वो स्पष्ट कहता है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते।
मंत्र कहता है संभूतिम, संभूति को जानना है। संभूतिम च विनाशम च, और विनाश को भी जानना है। संभूति और विनाश ये दो प्रकार की स्थितियां हैं। संभूति कहते हैं कार्य जगत को। ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को यहां पर संभूति शब्द से स्पष्ट किया है। कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है, यह है संभूति। और विनाशम च, विनाश कहते हैं इस कार्य जगत का जो कारण है, रॉ मेटीरियल है, उपादान तत्व है, इस कार्य जगत का कारण है, उसको कहते हैं विनाश। और उस विनाश को सत्व, रज और तम के रूप में कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने, समस्त ऋषियों ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण को सत्व, रज और तम के रूप में स्पष्ट किया है। और ये सत्व, रज, तम मूल कारण है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का। सत्व रज तम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं से पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों को मिला करके सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, वृक्ष, वनस्पतियां, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ ये बने हुए पंचमहाभूतों से। जो दिखने वाला संसार है, इस संसार का जो कारण है वो पांच महाभूत है। पांच महाभूतों के जो कारण है वो पांच तन्मात्रा हैं, और पांच तन्मात्राओं के जो कारण है वो अहंकार है। अहंकार का जो कारण है वो महतत्व रूपी बुद्धि है, और महतत्व रूपी बुद्धि का जो कारण है वो सत्व, रज, तम है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो उत्पन्न हुआ है, इस ब्रह्मांड को संभूति शब्द से मंत्र कहता है। संभूतिम, संभूति को वेदा जानना है, संभूति को जानना है। और इस संभूति का जो कारण है, जिससे ये संसार बना, जैसे जिस मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा कार्य है, उसको संभूति मान लो। और वो जो घड़ा जिस मिट्टी से बना है, उस मिट्टी को विनाश शब्द से समझ लो, क्योंकि वो मिट्टी कारण है घड़े का। ठीक इसी प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कारण है वो है सत्व, रज, तम। उस सत्व, रज, तम को यहाँ विनाशम शब्द से समझना है, और संभूतिम शब्द से कार्य जगत को, संसार को समझना है। संभूतिम च विनाशम च यह तद वेद उभयम सह। यह जो व्यक्ति तद उनको वेदा जानता है, किनको? उभयम, उन दोनों को, यानी संभूति को और विनाश को, इन दोनों को जो व्यक्ति जानता है, कार्य जगत को जानता है, कारण जगत को जानता है, इन दोनों को जानता है। इन दोनों को जानना है, इन दोनों को पढ़ना है, समझना है। और जान करके करेगा क्या? क्यों जानना है? भौतिक विद्या को जाने क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। कारण जगत को जानने के कारण से, यानी सत्व, रज, तम को जानने के कारण से, विनाशेन, विनाश से, मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से तर करके। मृत्यु को तरना बहुत बड़ी बात है। मृत्यु से छुटकारा पाना एक बहुत बड़ी बात है। मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से तर करके, संभूत्या, और इस संभूति से अमृतमश्नुते, अमृत को प्राप्त किया जाता है। दो बातें यहां पर कही है। विनाश को जानने से मृत्यु से तरा जाता है, और संभूति के माध्यम से अमृत को प्राप्त किया जाता है। यानी संसार का जो कारण है
उस कारण को भी समझना है और संसार को भी समझना है, कार्य जगत को समझना है और इसका जो मूल कारण है उसको भी समझना है। मंत्र स्वयं कहता है संभूति को और विनाश को, इन दोनों को जानो समझो और दोनों को जान करके समझ करके विनाश के माध्यम से मृत्यु से तरना है और इस कार्य जगत रूपी संभूति के माध्यम से अमृत को प्राप्त करना है। यहां मृत्यु से तरने का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि ये जो शरीर मिला हुआ है ये शरीर छूटेगा नहीं, यानी मृत्यु होगी नहीं, इसका ये अभिप्राय है नहीं है। शरीर मिला है, प्राप्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है तो इसका विनाश अवश्य होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इस शरीर का विनाश होगा। यानी शरीर से अलग होना अवश्यम भावी है। इस शरीर से अलग होंगे ही, मृत्यु तो होगी परंतु दोबारा जन्म नहीं होगा। जब दोबारा जन्म नहीं होगा तो दोबारा मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार आगे आने वाले मृत्यु को जीतता है, यही है मृत्युम तीर्त्वा, यह है मृत्यु से तरना। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश के माध्यम से मृत्यु से तरना है। इसका यही अभिप्राय है, आगे आने वाली मृत्यु से बचना है। ये जो शरीर मिला है इससे तो अलग होना ही है। आज हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे, आगे चल करके बार बार मृत्यु के चुंगल में नहीं फंसेंगे। ये उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति संभूति और विनाश को जानता है, कार्य जगत को जानता है, इसके कारण को जानता है, दोनों को जान करके इनका ठीक इस्तेमाल करता है, इसका उपयोग करता है। इन सबको साधनों को साधन मानता है, इन साधनों को साध्य कभी नहीं मानता। तो जगत को साधन मानना है, यह साध्य नहीं है। आज व्यक्ति इस जगत के पदार्थों को साध्य मानता है, उनको ही प्राप्तव्य मानता है। इसलिए व्यक्ति पैसे को ही लक्ष्य बनाया है, नौकरी को लक्ष्य बनाया है, मकान को लक्ष्य बनाया है, गाड़ी को लक्ष्य बनाया है। इन भौतिक पदार्थों को ही लक्ष्य बना करके व्यक्ति जी रहा है और आत्मा परमात्मा को हटा दिया है, आत्मा परमात्मा को लक्ष्य नहीं बनाया है। ऐसा नहीं हो। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय के इस मोक्ष शास्त्रों का जो अध्ययन वाला विभाग है, इस विभाग में दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक भौतिक शास्त्र और एक आध्यात्मिक शास्त्र। इन दोनों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना है, इन दोनों प्रकार के शास्त्रों को मिलाना है। इस 11वें मंत्र में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस 11वें मंत्र में संभूति विनाश को लेकर के बाह्य विद्या को, भौतिक विद्या को स्पष्ट किया है। इस मंत्र में केवल भौतिक विद्या है और इसी 40वें अध्याय के 14वें मंत्र में आध्यात्मिक विद्या भी है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह, विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। वहां इस मंत्र में आध्यात्मिक विद्या को लेकर के चर्चा की है और वहां भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, सारी विद्याएं अंतर्निहित है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। यहां विद्या और अविद्या, यहां विद्या तो विद्या ही है, आध्यात्मिक विद्या है और भौतिक विद्या भी है, और अविद्या से, विद्या से भिन्न कर्म और उपासना को लिया है। यहां अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। यहां पर अविद्या का अर्थ विद्या से भिन्न है,
विद्या से भिन्न एक कर्म होता है, एक उपासना है। उपासना और कर्म को यहां पर अविद्या शब्द से स्पष्ट किया है और विद्या से शब्द से ज्ञान को स्पष्ट किया है। तो ज्ञान विद्या को कहते हैं और कर्म उपासना को यहां अविद्या कहा है। तो विद्याम च अविद्याम च, विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी कर्म और उपासना, इन दोनों को यस्तद वेद उभयम सह, जो व्यक्ति इन दोनों को जानता है, समझता है, कौन दोनों? एक तो ज्ञान है और दूसरे विभाग में कर्म और उपासना है। अविद्या रूपी विभाग में कर्म और उपासना है और विद्या में विद्या ज्ञान है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना ये दोनों मिलकर के ही व्यक्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने वाले होते हैं। इसलिए वो कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस ज्ञान से भिन्न जो कर्म उपासना है, तो कर्म उपासना रूपी अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से तर करके, विद्या अमृतमश्नु से, और वो विद्या रूपी ज्ञान से अमृत को प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर दो प्रकार की विद्या है, एक आध्यात्मिक विद्या और एक भौतिक विद्या। इन दो प्रकार की विद्याओं के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो दो प्रकार की विद्याओं को पढ़ना है। अक्सर आध्यात्मिक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने में अरुचि उत्पन्न करता है। वो ये समझता है पढ़ करके क्या होगा, मेरे को साधना करनी है। वो साधना करना चाहता है, बैठ करके ध्यान करना चाहता है, जप करना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है। चाह का होना बहुत अच्छी बात है, चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, पर उस इच्छा की पूर्ति बिना स्वाध्याय के नहीं किया जा सकता। साधना तभी साधना के रूप में होती है, उस साधना के पीछे स्वाध्याय होता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। साधना साधना के रूप में तभी हो सकती है जब उस साधना के पीछे स्वाध्याय हो। स्वाध्याय से ही साधना होती है, बिना स्वाध्याय के साधना नहीं होती है। क्योंकि बिना ज्ञान के उपासना नहीं हो सकती और उपासना ही तो साधना है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को अपनाए बिना, जानकारी को अपनाए बिना, स्वाध्याय किए बिना यह संभव नहीं है। मोक्ष शास्त्र को पढ़ना ही होगा, तभी स्वाध्याय के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है, मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना, यही स्वाध्याय का एक विभाग है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।